on increasing intensity, on increasing intensity, अरे यार अभी भी तुम क्या लिख रहे हो? on increasing intensity बोल चुका मैं. On increasing intensity, number of electron reaching to the collector plate increasing, number of electron reaching to the collector plate increasing, collector plate increasing, hence current increases. कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है, देख समझ गए? तीव्रता बढ़ने पर संग्राहक प्लेट पर इलेक्ट्रॉन्स की पहुंचना बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन की पहुंचना बढ़ जाती है जिससे करंट बढ़ जाती है. समझ गए? बट एनर्जी ऑफ वन फोटोन अनचेंज्ड. बट एनर्जी ऑफ वन फोटोन अनचेंज्ड. परंतु एक फोटोन की एनर्जी नहीं बदलती है, परंतु एक फोटोन की ऊर्जा नहीं बदलती है. ठीक है बेटा? दूसरा देखा गया फ्रीक्वेंसी के साथ. क्या इसके साथ देखा गया? फ्रीक्वेंसी के साथ. ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी करंट डज नॉट चेंज. आई और एफ के बीच अगर ग्राफ देखा गया इस प्रकार से बना है, तो ठीक है क्या? करंट कांस्टेंट मिला. करंट क्या मिला? कांस्टेंट मिला है भाई, बढ़ा नहीं है. अगर मैं लेमडा के बीच भी अगर ग्राफ बनाऊं, किसके बीच? लेमडा, आई वर्सेस लेमडा, तब भी ऐसे मिला है. अरे समझ गए? ऐसे होता है. एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, लेकिन नीट में एक बार ग्राफ इस प्रकार से दे दिया गया था. ये लेमडा नॉट है ना बेटा? क्यों दिया गया था उसकी कहानी मैं बोलूंगा. लेमडा नॉट से ज्यादा होता करंट मिलता है कि लेमडा नॉट से कम होने पर हमको करंट मिलता है? कम होने पर मिलता है. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट लेमडा नॉट से ज्यादा पे होता है. दांत तोड़ दूंगा तेरा मैं. कई दिन हो गए वही नहीं बोलते, फिर भी आज बोल रहे हो ज्यादा पे होता है. अबे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता है? लेमडा नॉट से कम की ज्यादा? एफ नॉट से ज्यादा की कम? एफ नॉट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की कम? तो लेमडा नॉट से कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? तो इसलिए इसके ग्राफ इस प्रकार से बना के दे दिए गए थे. आंसर ये होना था. एक इसमें आया था, नीट में एक बार आया था. अरे समझ गए? तो नीट में अगर दे आया तो वेरिएशन लेके चल सकता है. इसका वेरिएशन उसका सबका वेरिएशन तो ऐसे आएगा. लेकिन लेमडा पे डिपेंड करता है क्या? नहीं. अगर हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो करंट नहीं बदलती, करंट वही का वही रहता है. समझ गए? लिखो दूसरा लॉ है. दूसरा लॉ. अच्छा एक काम करो, रुक जाओ. यहाँ पर एक चीज और बता देता हूँ. आई प्रोपोर्शनल टू आई है ना? और एक चीज याद होगा, आई प्रोपोर्शनल टू 1/r भी होता था. इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r. इसका मतलब आई इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/r. इसका मतलब एक ग्राफ और बना देना आई वर्सेस आर का. अब स्मॉल आई क्या है? स्मॉल आई क्या है? करंट. कैपिटल आई क्या है? इंटेंसिटी. ध्यान रखना. इसे लिख भी लेना. क्लियर कि नहीं? ये वाला ग्राफ में बना लेना. अब ये मिटा दूं? फ्रीक्वेंसी वाला लिखो. ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी करंट रिमेन कांस्टेंट. ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी करंट रिमेन कांस्टेंट. ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी करंट रिमेन कांस्टेंट. आवृत्ति बढ़ाने पर धारा अपरिवर्तित रहती है. आवृत्ति बढ़ाने पर धारा अपरिवर्तित रहती है. कैसे रहती है? अपरिवर्तित रहती है. ठीक है भाई? अरे ठीक है क्या? अरे ठीक है? अरे पक्का? अरे गारंटी? अच्छा एक चीज सोच, बोलो कि नहीं बोलो? यस सर. वो सब तो जानते हो, वर्ग फंक्शन के बारे में जान चुके हो. अरे वर्ग फंक्शन जानते हो कि नहीं जानते हो? अबे हाँ कि ना? अच्छा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जानते हो कि नहीं?
अरे जान चुके हो? अरे हाँ कि ना? फिर सॉर्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी जानते हो क्या? इसके बारे में बोलूं? अरे नहीं बोलूं, बोल चुका हूं मैं, नहीं बोल चुका हूं। अच्छा, जो भी हम फोटोन डाल रहे हैं वो लायक है कि ना लायक है? लायक मतलब उसकी एनर्जी जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा हो। अरे है ना भाई? लेकिन उससे कम हो तो नालायक, कोई काम का नहीं। अरे जो कोई काम नहीं नालायक, जो काम को लायक। उसी प्रकार फोटोन भी लायक नालायक। अरे समझ गए क्या? अब देख, हमने तो एक जुगाड़ बनाया, हमने तो देखा, हमने ये देखा भाई कि नंबर ऑफ, मान लेते हैं हमारे प्लेट के पास 100 इलेक्ट्रॉन्स था। कितने इलेक्ट्रॉन थे? वो लाखों करोड़ों में होता है। मैं एग्जांपल के लिए 100 ले रहा हूँ, ये नहीं साला प्लेट में 100 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये मत सोच बैठ। अरे है ना भाई? तो जो हमारे प्लेट्स में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 100 इलेक्ट्रॉन है। यस सर। ध्यान क्या है भाई? इधर देख, क्या ध्यान तेरा? ब्लैक भी दिख रहा है इसको। ध्यान इधर ही है ना? तो ध्यान दे। अच्छा, इस प्लेट में कितना था इलेक्ट्रॉन? 100। इंटेंसिटी एक आया इंटेंसिटी का, मतलब 10 इंटेंसिटी का 1 इलेक्ट्रॉन निकला, और इंटेंसिटी बढ़ाया 2 निकला, और बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया 50 निकला। अरे जितना इंटेंसिटी बढ़ाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। 90 निकला। अबे 90 और इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं ना, 90 निकला मान ले। अरे निकला होगा कि नहीं? और बढ़ा दे, और बढ़ा दे, कितना निकला होगा? 100 निकला होगा यार। 99 निकला, और बढ़ा दे, 100 निकला, और बढ़ा 101। अबे 100 भी 101 कैसे रहे? इस क्लास में मतलब 50 बच्चे सबको लात मार के भगा रहे हैं। अरे हाँ कि ना? तो भाई 85 तो निकलेंगे, 51 कहीं से और आ जाएगा। तो इसके बाद 100 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? उसके बाद क्या और इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी? तुम इंटेंसिटी करोड़ों कर लो, अरबों कर लो, इतना इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। 100 हाँ कि ना? तो यहाँ से सब इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, तो करंट 100 में जितना है उतना ही रहेगा कि कुछ कम ज्यादा होगा? कम ज्यादा होगा ना? इतना बताने के बाद सब खत्म। रामायण सुन लिए? राम सीता कौन थे? कौन थे भाई? पता नहीं, हम तो जानते ही नहीं कौन राम कौन सीता। अभी इतना कहानी कर लिए, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहे हैं, करंट आ गया, क्या वो करंट बढ़ेगा? अबे करंट बढ़ेगा? करंट उतने ही उतना रहेगा। दैट करंट इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड करंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इमिटर प्लेट रीच टू द कलेक्टर प्लेट। जितने इलेक्ट्रॉन्स इमिटर के पास है, सारे के सारे किसके पास जा रहे हैं? क्या और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कहीं से? तो क्या करंट बढ़ सकता है? एक मैक्सिमम वैल्यू आएगा, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड करंट। क्या कहते हैं? सैचुरेशन करंट। ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी करंट इंक्रीजेस बट इट है कि नहीं? कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? अरे हाँ कि ना? या फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट लेके चल रहे हैं ना भाई? अरे हाँ ना भाई? समझ गए कि नहीं समझ गए? अरे यार हैं? अरे हाँ ना? यहाँ की इंटेंसिटी I1, यहाँ की इंटेंसिटी I2। पता किसकी इंटेंसिटी ज्यादा? I1 ज्यादा कि I2 ज्यादा? I1 ज्यादा भाई। अरे क्लियर है कि नहीं है? उसको बोला जाता है सैचुरेशन करंट, संतृप्त धारा। तो संतृप्त धारा वह धारा होती है जिसमें इमिटर उत्सर्जक प्लेट के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स संग्राहक प्लेट में जाने लग जाते हैं। इस समय में जो करंट होता है, उस करंट का नाम क्या होता है? सैचुरेशन करंट। और यह एक कांस्टेंट करंट होती है, एक कांस्टेंट करंट होती है। समझ गए? पक्का गारंटी 100%। तो लिखो, on increasing intensity on increasing intensity समझ आया थोड़ा? लेम्डा नॉट से ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? और एफ नॉट से ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? पक्का? ई 5 नॉट से ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? इस बार गलत मंदिर थप्पड़ खाती जरूर है।
अरे हो गया क्या? नहीं हुआ? क्या लिखना क्या था इसमें? कुछ है ही नहीं। एक ग्राफ को बाद में लिखना था, उससे पहले कुछ बोल रहा हूँ उसको लिखना था, है ना? On increasing intensity, number of electron reaching to the other plate increases. On increasing intensity, number of electron reaching to the collector plate is increasing. At a certain value of intensity, maximum number of electrons reaching to the collector plate. After that on increasing intensity, current become saturated या constant, current become constant and saturated. This current is known as saturated current. This current is known as saturated current. समझ गए? देखो, तीव्रता बढ़ाने पर, खुश हो जा तुम लोग, खुद एक दूसरे को देख के मुस्कुराओ और बोलो मुस्कुराने की वजह तुम हो। लिखो, क्या लिखी? तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या संग्राहक प्लेट पर बढ़ जाती है। संग्राहक प्लेट पर पहुंचना बढ़ जाती है। अरे हाँ ना भाई, बढ़ जाती है, परंतु एक निश्चित इंटेंसिटी के बाद, परंतु एक निश्चित तीव्रता के बाद धारा का बढ़ना बंद हो जाता है और धारा नियत हो जाता है। और धारा क्या हो जाता है? हाँ, उस धारा को संतृप्त धारा कहते हैं। ये होता है कंडीशन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन इमिटर प्लेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट टू द कलेक्टर प्लेट। हिंदी में बोलो, उत्सर्जक प्लेट में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कलेक्टर प्लेट पे पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। कौन से कंडीशन में? संतृप्त कंडीशन। हिंदी में लिखो, लिख लोगे? क्या बोल दे रहा हूं मैं? लिखो, उत्सर्जक प्लेट पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर संग्राहक प्लेट पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या। इस कंडीशन में क्या बोलते हैं बेटा? है ना? अब हमने क्या किया? कि इसको हटा दे भाई साहब को हटा दे, पोटेंशियल को हटा दिए। पोटेंशियल को जैसे हम हटाए, अभी पोटेंशियल लगा था ना, अब हम पोटेंशियल को हटा दिए। तो पोटेंशियल को हटाने पर क्या हुआ कि कुछ करंट, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहे थे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे, कुछ इलेक्ट्रॉन निकले और यहीं पर चिपके हुए हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन यहीं पर चिपके हुए, कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन कहीं पर आगे रुक जा रहे, कहीं पर आगे रुक जा रहे। इससे मुझे ये प्रूफ होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सबका डिफरेंट है। कई इलेक्ट्रॉन तो जीरो पोटेंशियल पर भी चला गया। अगर हम इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर दिए, अगर हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर दिए, उसके बाद अगर मैं पोलैरिटी में पॉजिटिव प्लेट की पोटेंशियल बढ़ाता हूं बेटा, तो मैं देखता हूं कि करंट बढ़ने लग जाता है।
करंट तभी बढ़ने लग जाएगा जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने लग जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब मुझे समझ में आया कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन सबका इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी समान नहीं है। उन सबकी काइनेटिक एनर्जी अगर समान होते तो एक बार आते, कुछ करने की जरूरत नहीं होती मुझे। मतलब यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं सब इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है, और वो जो काइनेटिक एनर्जी रेंज होती है 0 से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच होती है। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वह काइनेटिक एनर्जी है जब पोलैरिटी को हटाने के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच गया, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अरे हाँ कि ना? लिखो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, नोट मतलब नेक्स्ट से जाओ। on increasing positive potential, on increasing positive potential, keeping frequency and intensity constant, even then current increases. This proved that even then current increases. This proved that kinetic energy of electrons is different. Kinetic energy of different electron is different. Kinetic energy of different electron is different, and that is ranges from 0 to maximum kinetic energy. And that is ranges from 0 to maximum kinetic energy. समझ में आया? धनात्मक विभव बढ़ाने पर, धनात्मक विभव बढ़ाने पर ब्रैकेट में लिखे ना, जब आवृत्ति तथा तीव्रता नियत हो, ब्रैकेट क्लोज, तीव्रता नियत हो, धारा बढ़ता है। इससे यह सिद्ध होता है कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा अलग अलग होती है। अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा अलग अलग होती है। क्या होती है? अलग अलग होती है, और वह 0 से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बीच होती है। क्लियर है बेटा? ये बात थोड़ा बहुत समझ में आया मेरी बात जो मैं कहा? अब हमने फिर उल्टा किया, अब हमने किया निगेटिव पोटेंशियल कर दिया। जो इमीटर था वो पॉजिटिव में था, अभी इमीटर निगेटिव में था, कलेक्टर कैसा था? पॉजिटिव। अब हम इसको उल्टा करते हैं। अब उल्टा करेंगे तो क्या होगा? अब उल्टा करेंगे तो फोर्स उल्टा लगेगा। अरे हाँ कि ना? फोर्स इधर लगने लग जाएगा। फोर्स इधर लग जाए तो इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग टू द अदर प्लेट डिक्रीजिंग। अरे भाई मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ रहे थे, 100 आ रहे थे यहाँ, 100 आ रहे थे, तो इसको थोड़ा सा उल्टा कर दिया। अब मान लीजिए 90 आए, तो 90 तो आ रहे हैं। अब इसको और कम कर दिया और बढ़ाया, अब कितना है? 80 और बढ़ाया, फिर 50, 40, 30, 10, 5, 6, 4, 3, 2, 1। उसके बाद एक निश्चित पोटेंशियल हो गया। इसके बाद क्या हमको करंट मिला? तो ये निश्चित पोटेंशियल का नाम होता है बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस निश्चित पोटेंशियल का नाम क्या होता है? यह वह पोटेंशियल है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स भी रुक गया जिसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था। यह वह पोटेंशियल है जिस पर वह इलेक्ट्रॉन्स भी रुक गया जिसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहते हैं? क्या कहता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर 0। मैग्नेटिक एनर्जी कौन सी बात कर रहे हैं? मैग्नेटिक एनर्जी। कौन सी बात? मैग्नेटिक एनर्जी। कंजर्वेशन मैग्नेटिक एनर्जी कंजर्व जानते हो कि नहीं? जानते हो ऊर्जा संरक्षण, यही तो होता है क्या? तो अगर मैं बात करूं बाद में ये रुक गया, ये देखो प्लेट है, ये प्लेट, अरे है ना? तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे मैक्सिमम, इसके पास कितना था? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी था।
तो यहाँ पर करंट एनर्जी कितनी हो गई? 0 हो गई। हाँ कि ना भाई? तो इसके बीच का विभव कितना था? V0 था। अरे हाँ ना? तो देख यहाँ पर कौन सी एनर्जी है? यहाँ पर करंट एनर्जी मैक्स। अरे हाँ कि ना? बाद में कितना हो गया? V0। अरे समझ गए? तो V0 को कहा जाएगा बेटा E मैक्स बाय E। हाँ कि ना? ये हमारा क्या गया? स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया। अगर हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया इसका मतलब मुझे इनडायरेक्टली करंट एनर्जी दिया है। अबे देखना करंट एनर्जी का फार्मूला ये देखना, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो ऐसे स्टार मार के जो भी मार्क मारना है मार्क लिख। ये बन गया पूरा है? स्टार मार्क मारेगा जो भी मार्क मार के लिख। Now polarity changed. Now polarity changed. Now polarity changed. Polarity changed. And emitter plate is positive potential. Emitter plate is ऐसे लिख दो, emitter plate बराबर positive potential है ना? अरे यार तुम देखते ही नहीं हो इधर, सब लिखने में भूले हो। इमिटर प्लेट इसको क्या लिखना है? पॉजिटिव पोटेंशियल है ना? और कलेक्टर को क्या लिखना है? नेगेटिव। समझ गए? हो गया? तुम लोग भी लिख लो ना, उतना तो जानते हो संग्राहक और वो तो जानते ही होंगे, उतना लिख ले रहे हो, बाद में फिर बोलूंगा तुम फिर लिखोगे। हो गया? नाउ नेगेटिव पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग। Now potential क्या negative potential is increasing, then current decreases and at a particular value of negative potential, but at a particular value of negative potential current becomes 0. But at a particular value of negative potential current become 0 है ना? current become 0. It means maximum kinetic energy electrons become rest. It means maximum kinetic energy electrons become rest है ना? ठीक है? इसका मतलब वह भी इलेक्ट्रॉन्स रुक गए जिसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था। सही बोला मैं? देखो यहाँ तो लिख लिए, कलेक्टर इलेक्टर को लिख लिए। ऋणात्मक विभव बढ़ाने पर क्या बोला बेटा मैं? ऋणात्मक विभव बढ़ाने पर धारा की मान कम होती है। धारा की मान क्या होती है बेटा? कम होती है। धारा की मान कम होती है तथा एक निश्चित ऋणात्मक विभव पर धारा शून्य हो जाती है। दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। ऐसा लिख लिए? This potential is called stopping potential. ऐसा लिखो? नहीं? This negative potential is called stopping potential. समझ गए? विभव क्या लिखे? ऋणात्मक विभव पर धारा का मान शून्य हो जाता है। इसका मतलब वह इलेक्ट्रॉन भी रुक गया जिसका काइनेटिक एनर्जी अधिकतम था। इसका मतलब वह इलेक्ट्रॉन भी रुक गया जिसका काइनेटिक एनर्जी अधिकतम था। इसका मतलब वह भी इलेक्ट्रॉन्स रुक गया जिसका काइनेटिक एनर्जी अधिकतम था। इस ऋणात्मक विभव को निरोधी विभव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? निरोधी विभव कहते हैं। चलो देखो, निगेटिव पोटेंशियल इधर होगा कि नहीं होगा? इधर निगेटिव ना, इधर पॉजिटिव। अरे समझ गए क्या? मान लिया हमको कुछ तो करंट मिल रहा था यहाँ पर, तो जब करंट को अब इसका पोटेंशियल हम इधर बढ़ा दें तो हमको क्या मिला? करंट डिक्रीजिंग मिला। एक पर्टिकुलर वैल्यू पे हमको क्या मिल गया? 0 मिला। इसका नाम क्या दिया गया? V0। ये तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है।
अरे हाँ कि ना बेटा, इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, मैं बता रहा हूँ। एक बार बोलेगा पोटेंशियल कितनी हुई, करंट को रोकने के लिए पोटेंशियल कितनी, समझ गए। अगर सिर्फ पोटेंशियल बोले तो हमको आंसर किसमें देना है, नेगेटिव में। लेकिन अगर हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोले, क्या बोले, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोले तो हमको आंसर किसमें देना है, पॉजिटिव, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब क्या आ गया, नेगेटिव ही शो कर रहा है। अरे समझ में आया कि नहीं है। अगर हमको सिर्फ विभव बोला तो हमको किसमें आंसर देना है, नेगेटिव। अगर हमको निरोधी विभव बोला तो हमको किसमें आंसर देना है, समझ गए बात। अरे समझ गए, पक्का समझ गए। आगे लिखो, डायग्राम ग्राफ बना सकते हो, ग्राफ और पढ़ेंगे बाद में। ये बनाया कहानी जैसे नहीं लगता है, कहानी है कि नहीं पूरा ये हो रहा था, ये हो रहा था, है ना, हैं को मांगे हैं ऐसे ही बताते हो ना मतलब थ्योरी में और अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, है कि नहीं। लेकिन थ्योरी वाला हो तब ना, लेकिन थ्योरी वाला चैप्टर में पढ़ाने का मन नहीं करता बेटा। यहाँ थ्योरेटिकली क्वेश्चन भी बनते हैं, इसलिए इतना डिटेल से बता रहा हूँ सब चीज को, हैं बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ध्यान से पढ़ें, एक एक वर्ड याद होना चाहिए, जैसे मैं मुझे याद है वैसे तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है, हैं जितना लिखा रहा हूँ वो मुझे याद हो, उतना तुमको याद होना चाहिए। घरों में एक्स्ट्रा की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मुझे एक्स्ट्रा बहुत याद है वो छोड़ना, लेकिन जितना मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ उतना याद तुमको होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, समझ गए क्या याद। लिखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट पॉइंट करके लिखना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग linearly with increases linearly on increasing frequency, ये फोर्थ पॉइंट। क्या बोला, समझ में आया। हाँ लिखो, फास्टेस्ट तीव्र गति के इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा, तीव्र गति वाले इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा, तीव्र ना, तीव्र गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी, क्या बेटा, गतिज ऊर्जा आवृत्ति के साथ रेखीय रूप से बढ़ती है, आवृत्ति के साथ रेखीय रूप से बढ़ती है, समझ गए हैं। इस प्रकार से बढ़ती है। इसकी जो स्लोप होगी क्या देगी, अरे यार स्लोप क्या देगी, एच देगी ना, हैं लिख ले हिंदी में। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हुआ कि नहीं हुआ। अरे नहीं होगा भाई। इसको मैं v नॉट की भी बना सकता हूँ। अरे दोनों बराबर होते हैं एक दूसरे के, अभी लिखाया था कुछ देर पहले। एक लॉ और बचा इसका, 4 लॉ पढ़ा थे, 4 पता ही नहीं चला कौन कौन से लॉ है। अरे मत पता चले, ठीक है, समझ है कि नहीं समझ में। क्या हुआ, लिखो लास्ट। There are, अरे बनाने का जगह छोड़ दे। There are no time lag between, there are no time lag between incident of photon and ejection of electron।
देयर आर नो टाइम लैग बिटवीन, देयर आर नो टाइम लैग एलजी, एलजी लिखा हाँ, बिटवीन इंसिडेंट ऑफ फोटॉन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंसिडेंट ऑफ फोटॉन एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब लिखो तुम लोग भी, इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन के गिरने में तथा इलेक्ट्रॉन्स के निकलने में कोई समय नहीं लगता। अरे हाँ ना भाई, यहाँ से कौन आया? फोटॉन आया भाई। कौन आया? यहाँ से कौन निकला? यहाँ पर जो टाइम लगता है बेटा 10 की पावर -8 सेकंड में लगता है। ये बहुत कम है कि बहुत ज्यादा है? इसलिए नहीं लगता, इसलिए नहीं लगता। समझ में आया? एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं है? पक्का समझ में आ गया? ये डायग्राम बना लो, फिर एक नोट लिखो, नोट लिखो जल्दी। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, लिखो नोट्स लिखो। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन NOS, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन NOP नहीं बोला, NOS बोला था। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन पहला NOS नेचर ऑफ सरफेस, पहला नेचर ऑफ सरफेस। निरोधी विभव निर्भर करता है, निरोधी विभव निर्भर करता है, निरोधी विभव निर्भर करता है पहला सतह की प्रकृति पर। कौन सा सतह? इमिटर की है, कलेक्टर, इमिटर की कलेक्टर, अरे कलेक्टर इमिटर लिख, उत्सर्जक सतह पर, हाँ सतह पर ब्रैकेट में लिखे उत्सर्जक, सतह की प्रकृति पर है, सतह पर नहीं, सतह की प्रकृति। दूसरा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन, फ्रीक्वेंसी बाय इंसिडेंट फोटॉन, कुछ भी फोटॉन नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन, फोटॉन की आवृत्ति पर। इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है क्या? नहीं। इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है क्या? नहीं। समझ गए भाई? तो लिख लेना, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, या मतलब ये दोनों है, बाकी सब पर डिपेंड नहीं करता। बात खत्म। बात समझे कि नहीं समझे? अरे थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। पक्का? यस। गारंटी? यस। सब समाप्त करें, बाकी एनएसटी की कल पढ़ाया जाएगा। ई मैक्स बराबर SC बाई लेमडा माइनस SC बाई लेमडा नॉट, ठीक है? बाकी का निकल करूं मैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। ठंडा अच्छा लग रहा है आजकल? मजा आ रहा हो?